मुल्क भर की वक्फ जायदादों को मरकजी हुकूमत के जरिए बनाए गए उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 5 दिसंबर है। सभी रियासतों में बड़े पैमाने पर मुस्लिम तंजीमें वक्फ जायदादों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा रही हैं, लेकिन कई जगहों से तकनीकी खराबी की वजह से कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर में वक्फ जायदादों के डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस में अब तेजी आ गई है। मरकजी हुकूमत ने सभी वक्फ जायदादों के रजिस्ट्रेशन के लिए इसी साल 6 जून को उम्मीद यानी यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया था। इस पोर्टल का मकसद मुल्क भर में वक्फ जायदादों की शफाफ रजिस्ट्रेशन और इंतज़ाम को यकीनी बनाना है। हुकूमत चाहती है कि वक्फ से जुड़ी हर जायदाद, चाहे मस्जिद, कब्रिस्तान, मज़ार या मदरसा हो, सभी का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार हो ताकि तनाज़ो और कब्ज़ों से बचा जा सके। वक्फ जायदाद को उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने के लिए जिन दस्तावेज़ों की ज़रूरत होती है उसमें शामिल है आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, आधार से लिंक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट की जानकारी, वोटर आईडी या दीगर आईडी कार्ड, वक्फ ज़मीन की पैमाइश और चौहद्दी नक्शा, बिजली का बिल, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, मुतवल्ली यानी देख रेख करने वाले की तस्वीर और जानकारी। वक्फ जायदादों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करने की आखिरी तारीख 5 दिसंबर रखी गई है। तय वक्त तक इदारों के सरबराहान ने जायदादों की जानकारी ऑनलाइन अपलोड नहीं की तो ऐसे सभी जायदाद वक्फ की न होकर सरकारी हो जाएंगी। इसके बाद इन जायदादों का इस्तेमाल एडमिनिस्ट्रेशन और निगम के हुक्म के मुताबिक ही होगा, यानी मुस्लिम इदारों का ऐसी जायदादों पर कोई हक नहीं होगा। लखनऊ के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया समेत मुल्क के अलग अलग हिस्सों में वक्फ जायदादों को पोर्टल पर दर्ज कराने के लिए वर्कशॉप भी लगाया गया है। हालांकि दर्जनों मुस्लिम तंजीमों ने रजिस्ट्रेशन की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की है। लखनऊ में हमारे नुमाइंदे अतीक अहमद ने इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली से इसी सिलसिले में बातचीत की। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली को उम्मीद है कि उम्मीद की तारीख बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करने का समय अब काफ़ी कम बचा है। ऐसे में तमाम संपत्तियां हैं जो अभी दर्ज नहीं हो पाई हैं। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली साहब ये अपील कर रहे हैं और ये मांग भी कर रहे हैं कि समय को बढ़ाया जाए, जिससे जो संपत्तियां वक्फ की हैं वो आसानी से उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कर सके। वैसे मौजूद भी उनसे बात भी कर लेते हैं। समय काफ़ी कम बचा है, 5 दिसंबर, संपत्तियां ज़्यादा हैं। ऐसे में लग रहा है कि संपत्ति दर्ज हो पाएंगी। क्या आप लोग उम्मीद कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं कि डेट को बढ़ाया जाए आगे? देखिए, आप सब जानते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में इस बात को कानूनी तौर पर लाजमी करार दिया गया है कि जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको उम्मीद पोर्टल पर ज़रूर रजिस्टर कराया जाए। और यहाँ पर उसकी लास्ट डेट 5 दिसंबर है और पूरे यूपी में 1 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं और उनमें 80% मस्जिदें हैं और कब्रिस्तान हैं और दरगाहें हैं और उनमें से भी अक्सर ये प्रॉपर्टीज़ गांव देहात में हैं। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि इतने कम टाइम में इतनी बड़ी तादाद में प्रॉपर्टीज़ को पोर्टल पर रजिस्टर कराया जाए। और अभी तक हम लोगों की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अराउंड 10 to 15% ही प्रॉपर्टीज़ रजिस्टर हो पाई हैं। फिर पोर्टल में जो इतनी ट्रैफिक है उसकी वजह से जो वो बार बार उसकी स्पीड स्लो हो रही है, कई बार पोर्टल बंद हो जाता है और जब आप प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन उस पर अपलोड करते हैं तो कई बार वो रिबूट हो जाता है, जिससे कि जितनी भी आप इंफॉर्मेशन उस पर अपलोड करते हैं फिर से उसको दोबारा करना पड़ता है और फिर गांव देहात में ये फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो लिहाजा इसी वजह से गवर्नमेंट से ये अपील है कि इसमें कम से कम 2 साल का एक्सटेंशन दिया जाए, जिससे कि कायदे से इन प्रॉपर्टीज़ के रिकॉर्ड को पोर्टल के तहत के ज़रिए से सेफगार्ड किया जा सके। केंद्र सरकार में किसी से बात चल रही है आप लोग की, या कोई आपने लेटर लिखा है लगभग 2 साल से बनाने के लिए, और लगता है कि 5 दिसंबर संपत्ति अपलोड नहीं पाएंगी, तो अगर जो संपत्तियाँ रह जाएंगी उनका क्या होगा? नहीं, इस सिलसिले में अभी तक ये बात क्लियर नहीं है कि जो प्रॉपर्टीज़ अपलोड नहीं हो पाएंगी उनका क्या स्टेटस होगा। और फिर बहुत सी ऐसी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ख़ासकर मस्जिदें जो कि वक्फ बोर्ड में पहले से रजिस्टर नहीं हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन होना है। तो लिहाजा इसी वजह से गवर्नमेंट से भी ये अपील की गई है
और ऑलरेडी इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के आगे भी पिटीशन फाइल किया गया है। तो हम लोग यही तवक्को करते हैं कि इसमें एक्सटेंशन मिलना चाहिए। दरअसल मुल्क भर में करीब 8,55,000 से ज़्यादा वक्फ जायदाद हैं। आर्मी रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड तीसरा सबसे बड़ा ज़मीन मालिक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वक्फ जायदाद हैं। यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 2,10,239 जायदाद हैं। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पास 15,386 वक्फ जायदाद हैं। मगरबी बंगाल में 80,480, पंजाब में 70,994 जायदाद हैं। तमिलनाडु में 65,945, कर्नाटक में 61,195 जायदाद हैं। केरल स्टेट वक्फ बोर्ड के पास 53,289, बिहार वक्फ बोर्ड के पास 8,673 जायदाद हैं। असम बोर्ड ऑफ वक्फ के पास 2,654, तो हिमाचल वक्फ बोर्ड के पास 5,343 जायदाद हैं। तो वहीं दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास 1,047 जायदादें हैं। वक्फ के पास 1,40,108 एकड़ ज़मीनें हैं। मस्जिद, मज़ार, मकबरों की तादाद 33,000 से ज़्यादा हैं। वक्फ के पास 1,49,951 कब्रिस्तान हैं। 1,06,801 दुकानें और घरों की तादाद करीब 89,212 हैं। वक्फ जायदादों के रजिस्ट्रेशन के दरमियान कई जगहों से पोर्टल में तकनीकी खामी जैसे डेटा दर्ज करने में दिक्कत, शहर गांव की लिस्ट नहीं दिखना और ऑटो सेव फीचर की कमी जैसे कई दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में कई मुस्लिम तंजीमों ने मरकज़ी हुकूमत से मांग की है कि उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की तारीख को बढ़ाया जाए। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मुस्लिम तंजीमों की मांग पर हुकूमत का क्या रुख सामने आता है। लखनऊ से अतीक अहमद के साथ दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।